नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और आज की क्लास थोड़ी लेट है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सारे सवाल इजी तरीके से समझाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बता दीजिए। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो देखिए कैसे करेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो 5 × 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 × 9 यानी जितने अंक का बोलेगा उतना 9 लिख देंगे, वो बड़ी संख्या कहलाएगी। और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर 3 × 0, 1 लिखकर 3 × 0, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। बड़की में से छोटकी को घटा देना है, ठीक है। तो घटा दीजिए, 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 0 जाएगा 9, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। ये आंसर आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। अंतर का मैंने जस्ट मतलब बताया था आप लोगों को। अंतर जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे? बड़ी माइनस छोटी करेंगे। जो सबसे बड़ा रहेगा उसमें से छोटी करेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए, ठीक है। तो ये तो शायद आसान दिया हुआ है, अभी मैं बताता हूँ। 6 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 6 × 9 लिख दीजिए, ठीक है। 6 × 9 लिख दीजिए। और 6 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर 5 × 0 लिख दीजिए, 1 लिखकर 5 × 0 लिख दीजिए, ठीक है। अंतर बताना है। अंतर का मतलब घटाना होता है। 9 में से 0 जाएगा 9, 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 9 में से 0, तो 9 में से 1 जाएगा 8, ठीक है। ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे। 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या में अंतर बताना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। देखिए, कहने का मतलब ये था ना, मान लीजिए पूछ दिया आप लोगों से 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ पे अंकों लिख लीजिएगा, अंकों की बड़ी संख्या में अंतर। इस टाइप के यदि अगर प्रश्न पूछ दे तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर 2 × 0, और 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए आप लोगों का 2 × 9, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे इसमें से इसको नहीं घटाना है, जो बड़ा रहेगा। मैंने क्या बताया? अंतर का मतलब मैंने बताया कि बड़ा माइनस छोटा, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो ये है, तो यहाँ पर रख दीजिए, और यहाँ पे 99, ठीक है। तो इस टाइप से घटाना होता है, यानी कि बड़की में से छोटकी को घटाना है। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे मारे भाग जाओ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। अब यहाँ पे योगफल पूछा गया है, ठीक है। योगफल पूछा गया है। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। अंतर का मतलब घटाना, योगफल का मतलब जोड़ना। 3 अंकों की बड़ी संख्या बोला है तो 3 × 9 लिख दीजिए, और छोटी संख्या बोला है तो 1 लिखकर 2 × 0। अंतर का मतलब योगफल का मतलब मैंने क्या बताया? जोड़ना बताया। 9 9 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल बता दीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 × 9 लिख दीजिए, और छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर और 4 × 0। योगफल का मतलब जोड़ना। जोड़ नहीं लेंगे? बिल्कुल जोड़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ये वाला खुद से कर लीजिएगा। अब ये वाला देखिए हम लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए, 22 है, सबसे पहले 3 से इसमें भाग दे दीजिए। 3 × 7 = 21, बचा कितना? शेष 1 बचा, शेष 1 बचा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि 22 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए कि इसको 3 से भाग दिया जाए तो एक बार में और चला जाए। तो 3 से अगर 8 बार में लेके जाते तो 8 × 3 = 24। यदि यहाँ पे 24 होता तो चला जाता, 8 बार में चला जाता, 7 बार में न जाकर 8 बार में चला जाता।
तो ये कैसे, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो 24 में से 22 घटाएंगे तो 2, ये 2 कैसे आया है, तो इसी 3 में से माइनस का 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 2 जोड़ने पर 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो वही प्रश्न कहा गया था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 9 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिख लीजिए 100, और 9 से बोला है तो 9 एकम 9, और बचा 1, और यहाँ पर 0 उतार लीजिए, फिर 9 एकम 9, बचा 1 शेषफल बचा है। तो पहली बात देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी जो भी काम करेंगे सही आंसर होना चाहिए। मैंने क्या बताया, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। क्या पूछा गया, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, बताने के लिए बोला है, तो इसी 100 में क्या करेंगे, जोड़कर बता देंगे। 100 में ये 8 जोड़कर बता देंगे। 108 यदि रहता तो 9 से 12 बार में चल जाता, 12 9 108। ठीक है, तो बस यही आप लोगों को बताना था, यानी कि ये वाला आप लोगों को आंसर बताना था। अगर पूछा जाता कि क्या जोड़ा जाए, 3 अंकों की छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 8 आप लोग का आंसर होता। 8 को यदि हम लोग जोड़ते तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बता सकते हैं, चलिए बताइए। जैसे ये मैं प्रश्न किया हूँ 10 नंबर, वैसे ये भी होगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले मैं आपसे से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर लेंगे, सिलेक्शन बैच करके है। रुकिए, सबसे पहली बात ये देखिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे नैनो एग्जाम लिखना है, नैनो एग्जाम लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे ये वाला, तो इस टाइप का लोगो आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर ओपन कर लीजिएगा, फिर रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करके जैसे ही अंदर जाएंगे तो आप लोगों को ईवीएस का भी नोट्स वहीं पे मिल जाएगा, और ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में, तो ये जाकर खरीद सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर ये दिया गया है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके जो भी डिटेल से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लासेस आपको शाम को 6 से 7 चलता है। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कहा जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40 और 75 से पूरी भाग लग जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 40, 75 से पूरी भाग लग जाए। देखिए, सबसे पहली बात, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 लिखकर आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, यानी कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और बात की जाए इन सब का, तो इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 40 और 75 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15, 40 और 75 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 15, 20 और 75 का 75 रहेगा। 2 से कट करेंगे तो 15, 10 और ये 75 का 75 रहेगा। 2 से कट करेंगे 15, 5 और ये 75। 3 से कट करेंगे तो 3 5 15, 5 25 3 75। 5 से कट कर लीजिए 1 1 5, फिर 5 से कट कर लीजिए 1 1 1। 5 5 25 25 3 75, 75 दूना 150, 150 दूना में 300, 300 दूना में 600। अब देखिए एलसीएम निकल कर आया है 600। अब इसी 1000 में आप लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1000 एकन्नम 600 एकन्नम 600, घटाएंगे तो 400 बचा। पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो क्या हो, जो 15, 40 और 75 से पूरी भाग लग जाए। तो अब देखिए, इसी 600 में से इस 400 को घटाएंगे, 600 में से इस 400 को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। अब इसी 200 को इस 1000 में जोड़ देंगे, 1000 में जोड़ देंगे। तो देखिए वो सबसे छोटी संख्या क्या आया है, 1200 आया है। 1200 में यदि आप लोग किसका बोला है, 15, 40 और 75, 15 से भी भाग लग जाएगा। और 1200 में यदि आप लोग 40 से भी भाग देंगे लग जाएगा। और 1200 में यदि आप लोग 75 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इतना प्रोसेस करने के बाद ये आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग इजी तरीका से कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6, 8, 12 से पूरी भाग लग जाए। तो 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 का एलसीएम ही वो आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी, यहाँ पर अंक नहीं बोला है कि इतना अंक का हमको चाहिए। तो 6, 8, 12, तो 2 से कट कीजिए तो 3, और ये हो गया आप लोगों का कितना, तो 4, ये हो गया 6, फिर 2 से तो ये 3, 2 3, फिर 2 से तो ये 3, 1 3, फिर 3 एकन्नम 3, ये 1 1, 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 दूना में 24।
वो सबसे छोटी संख्या 24 है, जिसमें आप लोगों का 6 का भी भाग लग जाएगा, 8 का भी भाग लग जाएगा और 12 का भी भाग लग जाएगा। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एलसीएम निकालिएगा और बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर 10, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग लग जाए। तो देखिए 10, 15 और 20 से, तो मैंने क्या बताया, कुछ समय के लिए इसको आप लोग हटा दीजिए, इसको आप लोग हटा दीजिए। तो जैसे ऊपर वाला प्रश्न है 13 नंबर, वैसे 14 नंबर बन गया ना, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से कट कीजिए तो ये 5 का 5 ही रहेगा, 15 और ये 5 हो जाएगा। फिर 3 से कट कीजिए तो फिर आप लोगों का ये हो जाएगा 5 3 15, फिर 5, फिर 1 से कट कीजिए। ठीक है, 3 5 15, तो 1 से नहीं 5 से कट करना होता है। 5 3 15, 15 30, 30 दूना में 60। आप लोग का जो एलसीएम आया है 60 आया है। एलसीएम चूंकि आप लोग निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि 7 जोड़ने पर 10, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग लग जाए। 7 जोड़ने पर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर 10, 15 और 20 से पूरी पूरी भाग लग जाए। ये थोड़ा सा मिस्टेक लगता है क्या, 7 जोड़ने पर, तो इसमें मान लीजिए हम लोग 7 जोड़ रहे हैं तो ये आप लोगों का 67 आएगा। ठीक है, बट 10, 15 और 20 से तो भाग लगेगा नहीं। तो यहाँ पे जोड़ने का मतलब बोला है ना, तो यहाँ पर देखिए जब भी जोड़ने के लिए बोलेगा तो 60 में से घटा देंगे, 60 में से एलसीएम में से घटा देंगे तो ये कितना आएगा 53। 53 आप लोग का राइट आंसर। वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 में परिवर्तन है। इसमें 10 से भी भाग लग जाएगा और आप लोगों का 15 से भी और 20 से भी। समझ में आया। और वही पूछता आप लोगों से कि आप लोग वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 15 और 20 से पूरा पूरा भाग लगे, यानी कि क्या जोड़ा जाए, मतलब ऐसे पूछता कि शेषफल बचे, 7 शेषफल बचे। शेषफल की यदि बात करता ना तो हम लोग क्या करते, जोड़ देते। शेषफल की बात करता तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देने पर, 10, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे तो हम लोग जोड़ते 7 को। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर, जोड़ने की बात कह रहा है तो हम लोग घटा देंगे, घटाएंगे तभी ये जो आंसर बचेगा इसमें यदि 7 जोड़ेंगे तब जाकर ये 60 प्राप्त होगा और इसमें 10, 15 और 20 से भाग लग जाएगा। मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।